जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप द्वारा लिखकर भेजा गया है। जैसा लिखकर भेजा गया है वैसे ही सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर सत्संग पढ़ते समय या बोलते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी, 2 वीक्स पहले मेरे और मेरे फादर के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। बहुत ज़्यादा लड़ाई होने की वजह से घर में बहुत नेगेटिविटी आई थी। फिर मैंने अगले दिन देखा कि मेरे रूम में से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो गई थी। आई थॉट ये कैसी स्मेल है। फिर उसके अगले दिन देखा कि अब स्मेल बाहर लॉन से और पोर्च में से भी आना शुरू हो गई। मैंने सोचा कोई बर्ड या रोडेंट तो नहीं मर गया, बट बाय देन इट वाज नाइट, सो आई डिसाइडेड टू सी इट इन द मॉर्निंग। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई लुक्ड अबव द एयर कंडीशन यूनिट। पहले मुझे कुछ नहीं दिखा, बट इतनी गंदी स्मेल, इट वाज अनबियरेबल। फिर मैंने देखा एक पिजन मरा हुआ था। आई टोल्ड माई मदर। मैंने सोचा पता नहीं क्या कष्ट काटा है गुरु जी ने हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले भी 2 मंथ्स पहले एक पिजन मरा हुआ मिला था रूफ पे। अब दोबारा ऐसा मिलना, और गुरु जी ने बहुत बार ब्लैक मैजिक के साइन भी दिए, बट उन्होंने ये भी कह दिया है कि तूने बहुत कुछ देख लिया है, अब मैं किसी को भी तुझे कुछ करने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे मदर ने और मैंने वो जगह साफ़ करके वहाँ जल प्रसाद छिड़का। संगत जी, जब तक वो पिजन वहाँ पड़ा हुआ था तब तक माइंड में बड़े गलत थॉट्स आते थे, सुसाइड थॉट्स एंड डिप्रेशन। शायद 3-4 दिन पहले से पिजन मरा हुआ था। आउटडोर एंड इतनी गर्मी होने की वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या था और क्या नहीं। जब वो जगह साफ़ की तो माइंड एकदम रिलैक्स हुआ। संगत जी, पिजन मिलने से पहले ही गुरु जी ने सत्संग सुनाया था कि घर की सफाई करो, ध्यान से देखो, सफाई करो। बट बाहर पोर्च में एसी के ऊपर ये मिलेगा
ये नहीं पता था। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। बहुत बार सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती, सो मैंने कई बार गुरुजी से बात करनी बंद कर दी। बट फिर गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि कमले गल करनी थोड़ी बंद करी दिया। गुरुजी ने ऐसे ही कई बार भटकाने से बचाया है। गुरुजी खुद ही बुला लेते हैं। नेगेटिव माइंडसेट एंड डेविएशन फ्रॉम राइट थॉट्स इज़ वन की प्रॉब्लम दैट आई हैव। ये शायद ब्लैक मैजिक की वजह से है और पता नहीं किसने किया है। गुरुजी ने ये भी बताया कि तेरा फेस भी खराब किया है और भी बहुत कुछ किया। गुरुजी का बहुत बार सत्संग में मैसेज आया पर्ची डाल के पूछने के बारे में, बट संगत जी आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। मैंने गुरुजी को कहा कि जिसने भी मेरे साथ ये किया है या करेगा उसे मेरे से दूर रखो। मैंने पूछा मुझे कोई उपाय तो नहीं करना, एंड गुरुजी के मैसेज एंड सत्संग आए कि मैं खुद देख लूँगा, सब कुछ मैं खुद करूँगा। संगत जी गुरुजी ने ही करना है, अब तो आपको भी गुरुजी ने ही प्रोटेक्ट करना। संगत जी यही मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। सरबत दा भला करो गुरुजी, सब ते अपने कृपा ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे कल रात को गुरुपा ने बहुत ही प्यारे ड्रीम दर्शन दिए थे, जिसमें गुरुपा हमसे हमारे घर के मतलब बैठे रूम में सोफे पे आके बैठे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उनके सामने जस्ट मतलब बिल्कुल नज़दीक बैठे और बहुत अच्छे से गुरुपा हंस के हमसे बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा हमको बातें करके हमसे। और बिल्कुल बहुत सुंदर गुरुपा, गोरे चिट्टे जैसे स्वरूप में देखते वैसे कि वैसे बहुत सुंदर। पहली बार मैंने उनको इस तरीके से देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसमें गुरुपा हमको ये कह रही है कि जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी थी गांव में, उस गांव का नाम ले रहे हैं और वहाँ पे किसी पेड़ के नीचे से तो निकली और वो बुरा साया ये पता नहीं क्या बोला, वो समझ में नहीं आया। और वहाँ से दो लड़के निकले उस पेड़ के वहाँ से, मतलब जहाँ से तो निकली वहीं से बुरी आत्मा है कुछ भी, वो तेरे पे बहुत भारी है। उसका उपाय वही है कि 3 बाटल नशे वाली उसको ला के ही तुम्हारा मतलब वो लाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा बोला गुरु। इसके बाद फिर वो ड्रीम टूट गया मेरा, वो समझ में नहीं आया। जो भी है गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो गुरुपा जाने कैसे क्या। मैं वही सुबह में सोच रही थी कि गुरुपा कुछ बहुत अच्छे से स्पष्ट दर्शन भी हुए, सब हुआ, पर वो मैं पढ़ाई करती थी उस गांव से मेरा कहीं से कहीं कोई वो नहीं है कि उसका नाम क्यों लिया गुरुपा ने। तो फिर मैंने उन पे ही छोड़ दिया, जो भी गुरुपा ही जाने। हमें उससे मतलब हमें उस समय नहीं पढ़ना चाहिए, गुरुपा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बोलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमें दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत
शुक्राना ग्रुप का। और उससे पहले मुझे जब मैं नई मतलब गुरुपा से जब जुड़ी हुई थी तब मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर के 2 शेष नाग उनके दर्शन हुए थे। बहुत अच्छे से, बहुत ऐसे काले काड़ और बहुत बड़े ऐसे ऐसे नाग, बस इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और ना उनको काटते ना कहीं नहीं, बस पैर में से मतलब 2 जोड़ी की जोड़ी ही निकलते, 2 पैर में से वैसे जाते दौड़ के, उधर से जाएंगे फिर घूम फिर के फिर पास में से ऐसे निकलते। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी ड्रीम में। फिर मैं ऐसे में ड्रीम और टूट गया और सुबह तक भी मेरे को बहुत डर लगा उससे, बार बार सोच के डर लग रहा था मुझसे। फिर मैंने सत्संग सुना, गुरुपा ने सुना, जिसमें वो बड़े मंदिर में शेषनाग घूमते हैं, मतलब रहते हैं। तो फिर समझ में आया कि वो बड़े मंदिर के मुझे दर्शन हुए जब मैं गुरुपा से फरवरी माह में जब फर्स्ट बार जुड़ी थी, तभी दर्शन करवा दिए गुरुपा ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरे देवर की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे पता ही नहीं था कि उनकी तबीयत ऐसी है। और मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, तेरे घर के एक सदस्य को मैंने मौत के मुंह से मैंने उसे बचा लिया है। तो मेरे को पता नहीं किसी और का होगा ये मैसेज, और फिर भी मैंने सत्संग को पूरा सुना। और फिर मैंने अंदर जाके देखा तो मेरे देवर बिल्कुल ऐसी हालत में पड़े हुए थे। उन्होंने खाते खाते थाली भी वहीं छोड़ दी और बिस्तर पे मतलब बेहोशी की हालत में ऐसे पड़े हुए थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, वो सत्संग तो मेरे ही लिए था, तो मैंने सत्संग को पूरा सुन लिया था। उसको मतलब मौत के मार से मैंने बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुपा हर चीज़ के मैसेज देते हैं, हर चीज़ के, हर एक बात के मैसेज देते हैं हमें। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, हर एक चीज़ मतलब कल क्या होना, परसों क्या होना, महीने भर बाद क्या होना, हर एक बात की डिटेल हमें पहले ही दे देते हैं गुरुपा। ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मुझे बड़े मंदिर आने का भी बुलावा मिल रहा है गुरुपा से, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा से नाराज़ हो गई थी कुछ दिन, मतलब कनेक्शन बिल्कुल टूट गया था। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू नाराज़ क्यों होती, मैं तुझे दोबारा मौका दूंगा आने के बड़े मंदिर। एक मौका गया तो क्या हो गया, 1000 रास्ते तुम्हारे लिए बना दिए मैंने। उसके लिए बहुत शुक्राना। मुझे बड़े मंदिर दर्शन करने की एक बार मुझे दर्शन करवा दो बस गुरुपा, यही मेरी अरदास है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमारी ज़िंदगी में आए उसके लिए बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सत्संग तो रोज़ जाना होता है, रोज़ जाना संगत जी। रोज़ मुझे हर 1-2 दिन छोड़ के मुझे तितली स्वरूप के दर्शन होते हैं, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और कबूतर का तो मतलब तुम्हारे घर पे पेरा लगाऊंगा तो बिल्कुल मेरे किचन की खिड़की है, वहीं पे गुरुजी ने कबूतर के मतलब पेरा लगवा रखा है। वो बस दिन भर वहीं के वहीं रहते, कुछ भी नहीं। मतलब पहले वो हमारे जस्ट घर के सामने ही मतलब वो बरामदे में वहाँ पे बैठते थे जब पहले मैसेज आया था गुरुपा का। पर वो ब्लैक मैजिक करने वाले थकते ही नहीं, वो बार बार करते थे। फिर गुरुपा ने फिर मैसेज आया था कि मैंने तुम्हारे घर पे कड़ा पहरा लगा दिया है। 2 कबूतर हमेशा रहते हैं जब भी गुरुपा का मैसेज आता है, और जब तक फिर गुरुपा बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक हटा दिया तो वो नहीं रहते।
पर ब्लैक मैजिक वाले पीछा ही नहीं छोड़ रहे, उनके कर्म वो बिगाड़ रहे। गुरुपा उन्हें भी सद्बुद्धि दे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड और हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बिना मतलब के चिल्ला देते थे, डांटते रहते थे, बहुत परेशान हुए। मतलब अच्छे तो बहुत अच्छे रहते थे, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा हो जाता उनको कि वो मेरे से चिढ़ के ही बात करते, कुछ भी बात करो तो गुस्सा ही करते थे। और अभी कुछ दिनों से तो बिल्कुल शांत, बहुत अच्छे से बात करते, और जो भी बोले तो हाँ 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 बहुत अच्छे से। मेरे को इतनी जल्दी गुरुपा ने उन प्रति मतलब वो क्या कर हो गया इनको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पे उनको धीरे धीरे लाइन पे ला रहे हैं। गुरुपा धीरे धीरे हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, आप मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हमारे घर में बहुत जल्द नया मेहमान भी गुरुपा हमें दे दे, उसके भी मैसेज बहुत प्यारे प्यारे गुरुपा भेज रहे हैं। संगत जी, हमारी शादी के 7 साल हो चुके हैं, हमारे संतान नहीं है, जो कि हमें गुरुपा ने देने का वादा किया है हमसे कि मैं तुम्हें संतान का सुख दूंगा, बेटा ब्लेस कर रखा है मुझे, बस जल्द से जल्द मेरी गोद भर दे गुरुपा, यही अरदास है। आप सब भी मेरे लिए अरदास करना संगत जी। बच्चे के बिना घर में कैसा लगता है, जिनके नहीं वो जाने। लोगों के ताने हैं, कड़वे शब्द, कुछ न कुछ, मतलब 2 पति पत्नी भले अच्छे रहे, पर तीसरा तो मतलब 2 शब्द सुनाए बिना नहीं जाएंगे। रिश्तेदार या मोहल्ले के या कोई भी इंसान, मतलब कोई हमसे पूछ भी लेता कि तुम्हारा इतने साल हो गए इलाज क्यों नहीं करवाते, बच्चे क्यों नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी पूछते, तब भी मुझे बहुत गुस्सा आता। पहले पहले जवाब देने में ठीक लगता था, पर अब तो मुझे कोई पूछता ना तब भी बहुत गुस्सा आ जाता कि जब दिख रहा है कि इतने साल हो गए नहीं हो रहा, तो बार बार पूछने से क्या होता। पर कुछ लोग होते हैं जो मतलब बिना बोले तो जाते ही नहीं। मेरे गुरुपा देंगे, मुझे विश्वास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें वो खुशी जल्द से जल्द देंगे हमें, जिसका मेरे को बेसब्री से इंतज़ार है। ज़्यादा नहीं, बस मेरे को एक बेटा है, बस गुरुपा, बेटा या बेटी कुछ भी मेरे लिए तो बराबर है दोनों, कुछ भी एक दे दे मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। संगत लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी गलती मुझे माफ़ करना, मैं क्या बोल रही क्या नहीं बोलना मुझे नहीं समझ में आता, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।